नमस्कार, मैं हेमंत कुमार सिन्हा, डायरेक्टर साई कृषि कोचिंग, रायपुर, कालीवाड़ी चौक, धमतरी, जगदलपुर एवं कुंडागांव। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आपने 2 जुलाई को प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा दिया था आप सभी ने। तत्पश्चात 7 अगस्त को प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया गया। उन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाई जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुनः आप एक साल तैयारी कीजिए, क्योंकि बच्चों बूंद बूंद से जैसे घड़ा भर सकता है वैसे आप थोड़े थोड़े पढ़ाई करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, और निश्चित तौर पे आप अपना 1 साल में अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ रेगुलर बैच प्रारंभ हो चुकी है। जिन बच्चों का रैंक अच्छा नहीं आए वो बच्चे रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काउंसलिंग की जानकारी के पहले मैं हमारे कोचिंग का रिजल्ट बता दूं। हमारे साई कोचिंग से हमने 8वां रैंक दिया है शुभम रामपुरे जी का। तत्पश्चात 16 रैंक हमने दिया है राहुल शर्मा जी का। तीसरा पर हमने 52 रैंक दिया है अक्षय दीवान जी का, और हमने 62 रैंक दिया है आपके सोनिया ठाकुर जी का। तो ये रहा बेटा हमारे कोचिंग का रिजल्ट है। का बहुत सारे बच्चों ने अपना सिलेक्शन कराए हैं साई कोचिंग पर। ठीक है, तो बच्चों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी थंबनेल में देखे हुए हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग के पूरा जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ ही दिन पश्चात बेटा मैं आप लोग के बीच अपलोड करूंगा फॉर्म कैसे भरे। ठीक है, ये फॉर्म अभी तो मैं काउंसलिंग का शेड्यूल बताने के लिए आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूं। आपके पास सोमवार या मंगलवार को आप लोग को मैं बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, कोई बच्चे अभी से फॉर्म भरना स्टार्ट मत कीजिएगा। फॉर्म आने के बाद 2 दिन के बाद फॉर्म भरना प्रारंभ कीजिएगा। तो बच्चों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा, और आपके दस्तावेज का अपलोड करना पड़ेगा। ये देखिए ध्यानपूर्वक इसमें लिखा हुआ है, काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करना एवं दस्तावेज का अपलोड करना। तो कब करना है बेटा? 20 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म को अपलोड करना पड़ेगा, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या क्या फॉर्म चाहिए हमारे चैनल में भी दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप पुराने वीडियो में जाके, या उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाकर भी उस देख सकते हैं कि क्या क्या हमको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। तो 20 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तत्पश्चात बच्चों आपको फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शन कैंडिडेट, जिन बच्चों का फॉर्म भरने के समय किसी प्रकार के त्रुटि हो जाती है, उनका फॉर्म इनकम्प्लीट रहता है या उनका ट्रांजैक्शन पेमेंट नहीं हो पाता है, तो उन बच्चों का लिस्ट जारी किया जाएगा 4 और 5 सितंबर को। ठीक है, उसके पश्चात हम आते हैं नीचे, प्रणवी सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन करना। मतलब जिन बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया होगा और रैंक वाइज उनको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 11 सितंबर 2023 को। ये वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा IGKVMIS पर। ठीक है, ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, वेबसाइट है बच्चों IGKVMIS.in पर आप फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आप प्रणवी सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट महाविद्यालय का जो जारी होगा बेटा वो होगा आपका 11 सितंबर को। तत्पश्चात जिन बच्चों का काउंसलिंग में नाम आया होगा उन बच्चों को रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रस्तुत करना होना पड़ेगा उनके रैंक वाइज के अनुसार से। ठीक है, तो आपको दस्तावेज परीक्षण करने के लिए कब जाना पड़ेगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दस्तावेज परीक्षण हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा। 12 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आपको बुलाया जाएगा। उस बीच में आपको रायपुर जाकर आप जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए रहेंगे काउंसलिंग के जब फॉर्म भरे थे, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है, और वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कराना है आपके डॉक्यूमेंट्स का। तत्पश्चात आपको आवंटित प्रोविजनल सीट का सुरक्षित करने हेतु ऑनलाइन फीस जमा करना। जिन बच्चों को जो कॉलेज मिला रहेगा, आप अगर उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको फीस जमा करना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस लगभग 8,000 के आसपास है, और प्राइवेट कॉलेज का फीस लगभग 27,000 के आसपास ये फीस है लास्ट ईयर का। हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो बच्चों आप जो कॉलेज आपको मिला है तो वो कॉलेज का फीस आप
कब तक जमा करना है? 12 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आपको ऑनलाइन फीस जमा करना पड़ेगा। अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आपको फीस को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पश्चात दिया हुआ है सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक कोई सीट आवंटित नहीं हुई है उन्हें यह भी स्पॉट या कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बच्चों? सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आने वाले काउंसलिंग पर भाग लेना चाहता है तो उसको ऑनलाइन फिर से आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, या जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है, प्रथम काउंसलिंग में सीट नहीं मिला है और वो आने वाले स्पॉट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो फिर से उसको एक नया फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पर दिया जाता है, आप अपने आईडी पासवर्ड पर जाके आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों, इसका ये डेट रहेगा बेटा 12 सितंबर से आपका 17 सितंबर के बीच में आप फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा स्पॉट काउंसलिंग या कन्वर्जन काउंसलिंग के। इसको ऐसे कौन बच्चे कर सकते हैं? जिन बच्चों को सीट मिला है और वो फिर से नया कॉलेज, अलग कॉलेज चाह रहे हैं, वो भी इसमें कन्वर्जन काउंसलिंग में, स्पॉट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसका मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो पर। ठीक है, तत्पश्चात आपका यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट निरस्त करना चाहता है और आगे किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है तो इस हेतु उनको सीट को निरस्त करना होगा। बच्चों, इसका कहने का मतलब यह है, बाय द वे आपने सीट प्रथम काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज मिल गया और वह कॉलेज में आप पढ़ना नहीं चाहते हैं और आप काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं और आप जो फीस जमा किए वो फीस वापस लेना चाहते हैं तो बच्चों 12 सितंबर के बीच से 17 सितंबर के बीच में आप अपना सीट को निरस्त करके आप अपना फीस को वापस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों 7वां नंबर क्या कह रहा है? आवंटित एवं रिक्त रह गई सीटों की जानकारी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि पहला काउंसलिंग में कितने लोगों ने फॉर्म को, सीट को छोड़ा है और कितना बचा हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। 20 सितंबर को आपको पता चल जाएगा बच्चों कि कौन सा कॉलेज पर कितना कितना सीट खाली है। फिर आते हैं स्पॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग। ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष क्या होता था बच्चों? पहला काउंसलिंग, फिर द्वितीय काउंसलिंग, फिर तृतीय काउंसलिंग, 3 बार काउंसलिंग होता था, उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग होती थी। पर इस बार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने नियम चेंज कर दिया है। इस बार पहला प्रथम चरण के काउंसलिंग, फिर डायरेक्ट स्पॉट काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों स्पॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची अपलोड करना। जो बच्चे पहले फॉर्म स्पॉट काउंसलिंग मैंने बताया था जो फॉर्म भरे रहेंगे उन बच्चों की सूची जारी की जाएगी आपका कब? 20 सितंबर 2023 को आपका स्पॉट काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद स्पॉट एवं कन्वर्जन सीट अलॉटेड चेकिंग MIS टीम, ये तो इंटरनल रहेगा। स्पॉट कन्वर्जन सीट अलॉटमेंट चेकिंग UG एडमिशन। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन, आपको 11वां नंबर पर देखेंगे प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय आवंटन 25 से 27 सितंबर के बीच में आपको सीट दिखा दिया जाएगा जो स्पॉट काउंसलिंग में लिए रहेंगे भाग कि कौन सा कॉलेज मिला है और उसी वक्त आपको तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाइन फीस जमा करना पड़ेगा और जमा करने के पश्चात आपको कॉलेज पर जाके अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों काउंसलिंग की पूरी जानकारी और समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उपलब्धता अनुसार अधिकतम 250 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची में जारी की जाएगी। काउंसलिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद 250 बच्चों का प्रतीक्षा सूची में आपका नाम लिस्ट जारी रहेगा जिसको हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं। तो बच्चों ये रहा काउंसलिंग की पूरी जानकारी
अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, काउंसलिंग संबंधी सारा जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे कोचिंग पर आकर रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ऊंची उड़ानों के लिए सदैव शुभकांक्षी एवं प्रेरणा स्रोत साई कृषि कोचिंग परिवार, रायपुर कालीबाड़ी चौक, धमतरी, जगदलपुर एवं कोंडागांव। धन्यवाद। कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।